कांग्रेस का अभियान चल रहा है, जिला कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। ये पहले ही तय कर दिया गया था कि ये मांग भी लगातार कांग्रेस उठा रही है, प्रदेश को वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए और ये सभी का अधिकार है और इसीलिए जिला कलेक्टर के पास जाकर उनको राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इसी पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ये तस्वीरें हम जयपुर की दिखा रहे हैं और इसी तरीके से क्या प्रदेश भर में भी ये हो रहा है? कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा जा रहा है आज फ्री वैक्सीन को लेकर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने ये अहम मुद्दा उठाया है जिसमें देश भर में फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है केंद्र सरकार से। इसके पहले भी स्पीक अप कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने अपने संदेश जारी किए गए थे। उनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल थे और केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो पूरे देश में वैक्सीनेशन है वो केंद्र सरकार फ्री करे, जो युवा है उनके लिए भी। इसी क्रम में आज पूरे प्रदेश में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं राज्यपाल के राष्ट्रपति के नाम से, जिसमें केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि इससे पहले जितनी भी इस तरह की वैक्सीन लगती है वो फ्री वैक्सीन होती है, लेकिन युवा वर्ग के लिए जो वैक्सीन का मामला है वो राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। राज्यों पे आर्थिक भार पड़ा है, इसके लिए राज्य का बजट भी गड़बड़ाया है और जो वैक्सीनेशन की उपलब्धता है उसको लेके भी बात कही गई है कि वैक्सीनेशन है वो। ठीक है, रफीक खान कुछ कह रहे हैं नरेश, वो सुनते हैं। जी इधर ही आ जाओ ना। रफीक खान भी है, अमीन कागजी भी हैं, ज्योति खंडेलवाल हैं, हालांकि कुछ कहेंगे इसको लेकर, सुनाते हैं आपको। एक स्टेप नीचे आ जाओ। लंबा हो थोड़ा। देखिए, आज हम सब कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के जनप्रतिनिधिगण और कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे मनोज मुद्गल जी, सभी यहाँ इकट्ठे होकर के हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। आज पूरे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन को लेकर के राजनीति चल रही है, केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की सप्लाई करने में नाकामयाब रही। पहले उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया कि साहब हम 18 से 45 वर्ग के आयु के लोगों को नहीं देंगे, जबकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी वर्ग को है तो वो 18 से 45 वर्ग की आयु के वर्ग को है। अब उनको हम नहीं देंगे और उनको पैसा लेकर के देंगे। राजस्थान सरकार ने घोषणा करी कि हम उनसे पैसा चार्ज नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जेब से देना पड़े। केंद्र सरकार को ये चाहिए था कि उसका पैसा देती, और जब हमने टेंडर इनवाइट किया तो उसमें डिफरेंट रेट्स आ रही है, केंद्र सरकार डिफरेंट रेट पे खरीद रही है। उनको ये चाहिए कि जिस रेट पे केंद्र सरकार खरीद रही है उसी रेट पे स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कराया जाए और पूरी संख्या में प्रोवाइड करा जाए। इसमें राजनीति नहीं हो। पूरी जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, अगर ये हमें पूरी डोज दे देते हैं, हम 1 महीने में पूरे राजस्थान को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन डोज तो दें, डोज की सप्लाई तो करें। डोज की सप्लाई के नाम पर राजनीति करते हैं। पहले आप जब पुराना फिगर उठा के देखोगे, 20 मार्च को हम राजस्थान स्टेट 20 मार्च को वैक्सीनेशन में पूरे देश में प्रथम स्थान पे था। फिर उन्होंने वैक्सीनेशन की डोजेस घटा दी और डोजेस घटा करके इस तरीके से ले आए, पक्षपातपूर्ण रवैया कर दिया। अखबारों की न्यूज़ आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो आबादी का जो 17% आबादी को 6% वैक्सीनेशन दी जा रही थी। तो इस तरीके से करने से केंद्र सरकार की कोई वाहवाही नहीं होगी। केंद्र सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और अभी ये चाहिए कि वैक्सीनेशन की पूर्ति की जाए ताकि पूरे देश में सुचारू रूप से काम चल सके। राजस्थान सरकार ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया कि अगर हमें पूरी मात्रा में वैक्सीनेशन मिलती है तो हम इसको 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। सर, वैक्सीन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, वैक्सीन के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो जहाँ लगने चाहिए वहाँ लगें तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान की जनता केंद्र सरकार से ये सवाल कर रही है और राहुल गांधी जी और सारे तमाम कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का जो इनकी नीति है वो कंप्लीट फेलियर नीति है। जब पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए 2020 में ऑर्डर दे रही थी तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और चिकित्सा मंत्री सोए हुए थे। आज पूरे हिंदुस्तान में 3.5% से 3.25%, 3.5% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आप कल्पना करिए कि जिस तरीके से यूपी, गुजरात, बिहार, सारे प्रदेशों में लाशें गंगा में बह रही हैं। आप देखिए कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लोगों को ना ऑक्सीजन अवेलेबल करा पाई है, ना वेंटिलेटर, पीएम केयर के वेंटिलेशन
पूरे प्रदेशों में जहाँ भी गए वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई सब जगह से ये स्थिति है कि पीएम केयर ने जो वेंटिलेटर दिए थे वो कहीं काम नहीं कर रहे। वैक्सीनेशन की बात करें तो इनको यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। स्टेट्स की प्राइस अलग हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की प्राइस अलग हैं, भारत सरकार की प्राइस अलग हैं। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। आपको अगर याद हो, लोगों को याद है कि हिंदुस्तान ने जब पोलियो का टीकाकरण हुआ था तो पूरी दुनिया में अलग जगाया था। उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। नंबर 1 पोलियो टीकाकरण जब हुआ था उस टाइम भारत सरकार कांग्रेस की थी। मैं कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हिंदुस्तान की जनता को आज आपके काम की ज़रूरत है। आप आगे बढ़ें और वैक्सीनेशन के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं। सर, वैक्सीन वाइल भरी की भरी मिल रही है। देखिए ऐसा है कि वेस्ट ज़्यादा हो रहा है राजस्थान। उसका माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसकी जांच हो रही है और जिस सेंटर पे वैक्सीनेशन का दुरुपयोग हुआ उसकी जांच कमेटी बना दी गई। नहीं, वैक्सीनेशन का जो वॉइल वेस्ट हो रही है उसका भी एक रीज़न, आप अलाउ नहीं करते हो। जब 18 से जब 45 से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन होती है और 2 आदमी लास्ट में आ गए, अब एक वॉइल बच गई, तो या तो 2 आदमी को रिफ्यूज़ करें। रिफ्यूज़ राजस्थान सरकार नहीं करेगी। राजस्थान सरकार 2 आदमी भी आएंगे तो उनको वैक्सीनेट करेगी। अब अगर 8 आदमियों की या 9 आदमियों की डोजेज वेस्ट होती है तो मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि अभी जिस वर्ग के नहीं लग पा रही है और जो वर्ग लाइनों में खड़ा है, इंतजार कर रहा है, तो ऐसी स्टेज में जो बची हुई वॉइल है उनको 18 से 44 के आयु ग्रुप को लगाने की परमिशन दी जाए ताकि कोई वेस्टेज नहीं हो। जैसा पहले हम कर रहे थे, अभी किसी प्रकार की वेस्टेज नहीं होगी। और अगर वेस्टेज को आप कंपैरिजन भी करोगे तो राजस्थान सरकार की वेस्टेज पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखोगे तो सबसे कम वेस्टेज के साथ राजस्थान सरकार। ठीक, थैंक यू। एक विवाद तो कलेक्टर के पास से ज्ञापन सौंपकर वापस लौटते हुए रफीक खान, अमीन कागजी, आपने सुना, दोनों ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है। राजस्थान की सरकार ने शुरुआत से अपनी मंशा को साफ किया है कि अगर वैक्सीन की आपूर्ति केंद्र से बाधित नहीं होती है, वैक्सीन अगर यहाँ पर आती है, उपलब्ध होती है, तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। कहीं पर भी वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं रुकेगी। ये सरकार लगातार साफ कर चुकी है। हर वर्ग को वैक्सीनेट करना है, ये प्राथमिकता है। 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि उनके लिए खतरा ज़्यादा है। पहली लहर जब आई थी, साफ तौर से एक नाकामी के तौर पर ये बताया जा रहा है राजस्थान की सरकार की तरफ से कि केंद्र ने पहले 18+ लोगों को वैक्सीनेट नहीं करने दिया, 45+ वालों के लिए कहा, जो कि गलत साबित हुआ। अब आवश्यकता है कि केंद्र अपनी गलती को सुधारे, अपनी भूल को सुधारे, क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो चुकी है।